नमस्कार पिलामाने केमती अच्छो आशा करुच्ची समस्ते भलर थिबो पिलामाने आज मु तुमको इनविटेशन टू इंग्लिश वन पुस्तकर डफोडिल्स विषयटी पढ़ेबी। तो पिलामाने जेमिति मु मो वीडियो रे हिंदी एवं ओडिया दुईटी भाषा रे समराइज कर दिए सेही भलिया आज मध्य हिंदी एवं ओडिया दुईटी भाषा रे समराइज कर देबी। समस्ते भलरे भल भाबरे बुझिबा पई चेष्टा करिवो। तो विषयटी को आरंभ करबा पूर्व मु तुम कर्तव्य कथा मन पकई दिए। तो पिलामाने जदि तुमको मो वीडियो भल लगुथाय ताले हृदय गोटे लाइक एवं निजर जो सांगसाथी माने अछंती तांको सहित वीडियो को शेयर करिवो एवं मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबो। तो चलो देर न करी आरंभ करिबा। देखो तुमको विषय वस्तुटी होची डफोडिल्स। डफोडिल्स तुमको मन रे प्रश्न आथुबो जे सर डफोडिल्स किस। डफोडिल्स हेउची एक प्रकार फूल है ना। तो ए जो डफोडिल्स रो लेखक किए, लेखक होउचंती विलियम वर्ड्सवर्थ। लेखक होउचंती विलियम वर्ड्सवर्थ। देखो लेखकर टिके परिचय जाई नेबा। जेमति मु कहिची हिंदी एवं ओडिया दुईटी भाषा रे समराइज करबी सेही भलिया दुईटी भाषा रे समराइज करबी। तो देखो एठार जो लेखक अछंती विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 अर्थात सी 1770 मसीह जन्मग्रहण करछंती एंड 1850 1850 मसीह मृत्युवरण करछंती। चलो इज वन ऑफ द मेजर पोएट ऑफ हिज टाइम। तांको समय जने प्रसिद्ध कवि बुझिपार रे से जो जमीती आम फकीर मोहन सेनापति से तांको समय जने कौन प्रसिद्ध कवि से भलिया विलियम वर्ड्सवर्थ जने प्रसिद्ध कवि। अरे तुमने विलियम वर्ड्सवर्थ को विषय रे 10वीं क्लास रे पढ़ी सारिछ है ना। 10वीं क्लास रे तुमने तांको विषय रे जानी सारिछ जो तुमको एक विषय वस्तु अच्छी सॉलिटरी रेपर है ना। तो सी से जो सॉलिटरी रेपर लिखिंट से भलिया ये एठी डफोडिल्स को मध्य लिखिंट। देखो जो तुम विलियम वर्ड्सवर्थ अछंती से तांको समय कौन जने प्रसिद्ध कवि कही सारी मु हिंदी रे भी कही दउची। देखो विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा हुए थे और 1850 में है ना इनका मृत्यु हुई थी। अपने समय के प्रमुख कवियों में से एक थे। माने तांको समय प्रमुख कवि मानक मध्य जड़े प्रसिद्ध कवि दी थर तीन थर कहूँ भल भाव में समस्ते बुझापी चेष्टा कर से गोटे वीडियो देखु देखु ढूढ़े जीव ना कि इंस्टाग्राम कि फेसबुक को पढ़े जीव ना बुझिपार। तो चलो ही वाज ऑनर एज इंग्लैंड पोएट लिटरेट। तांकु जो इंग्लैंड रो है ना तांकर जो साहित्य पुरस्कार अच्छी से साहित्य पुरस्कार रे सम्मानित करा जायथिला। अच्छा पिला माने मु तो मानकु एठारे गोटे प्रश्न पचारिबी आम भारतर जो सर्वोच्च साहित्य क्षेत्र में दि जाइथुवा सर्वोच्च सम्मान कोउटारे तो माने कहलो मु कहि दउची आमर भारतर जो सर्वोच्च सम्मान होउची कि ज्ञानपीठ। द ज्ञानपीठ अवार्ड इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया। तो मैंने जानी है ना पढ़ी के आसी तो सबुठारु हाईएस्ट जो आमर ज्ञानपीठ आमर जो अवार्ड होची किस साहित्य क्षेत्र में जो आमर ज्ञानपीठ अवार्ड तापरे आपणकर रही किस साहित्य एकाडेमी अवार्ड तापरे सरस्वती सम्मान ए भलिया आमर जो भारत रे सॉरी हाँ आम भारत रे कौन अवार्ड गुड़ा दि जाए मु ओडिसा रे कहि देथिली रे है ना आम भारत रे दि जाए। तो देखो पिला माने एइटी तुमको गोटे प्रश्न रहिबो कौन रे तुमे माने जो उत्तर दउनो माने कौन सी कमेंट भी करूनो है ना। कमेंट करो किसी पॉजिटिव कमेंट करो वीडियो केमती लागुची किंबा वीडियो को आउ किसी वीडियो रो माने ऐड करा जाई पारे किंबा वीडियो को आउ केमती बेटर करा जाई पारे किसी तुमे कमेंट तो करो। तो माने कमेंट भी करूनो देखो तो एवं रिचमेंट को बढ़ाओ ताले भी मत टिके माने खुशी लगिबो एवं मु आउरी तमानको पई वीडियो आनिबी। केवल देखो मु एबे ए +2 बही पढ़ाउची इंग्लिश तापरे मु तमानकर कॉम्पिटिटिव एठी मु ए वीडियो रे एई मो चैनल रे अपलोड करबी। तो देखो तो एठी तमानकर पई प्रश्न रहिबो जे ए जो तमरो सर्वोच्च सम्मान भारतर ज्ञानपीठ ताकू केबे एस्टाब्लिश करा जाइतिला बा जो इंस्टीट्यूट करा जाइतिला ताकू है ना केते मसीहारे से मसीहाटा तुमको लिखा पड़ो। देखो तो मु तो कहीदेली आम भारतर तो से भलिया जो एठी आपणकर विलियम वर्ड्सवर्थ अछंती तांकू साहित्य क्षेत्र रे इंग्लैंड रो जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान तांकू प्रदान करा जाइतिला। बुझी पारिलो आशा करूची बुझी पारिथिबो। देखो उन्हें इंग्लैंड के कवि है ना इंग्लैंड के कवि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तांकू इंग्लैंड जो कवि पुरस्कार ओडिया रे कहूची पुणी हिंदी रे इंग्लिश रे कहि दउची पुणी पुणी ताकू हिंदी रे दोहराउची दी थर तीन थर दोहराउची तथापि बुझी न पारिबो लाउ कोन बुझी पारिबो। देखो तांकू कोन सम्मानित किया गया था तांकू सम्मानित करा जाइथिला आकू तापर देखो ही डिफाइंड पोएट्री एज। अच्छा से जो कविता गुडी को लेखुतिले केमती लेखुतिले देखो उन्होंने कविता को स्पॉन्टेनियस
overflow of powerful feelings arising from emotions recollected in ट्रैंक्विलिटी देखो कौन कहते शांति में संजय गए भावों से उत्पन्न शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रभाव के रूप में परिभाषित किया से जो कविता गुड़िक लेखुले ना रे तांको कविता गुड़िक पूरा एकदम शांत शिष्ट जमती कि तुम दशम क्लास रे पढ़िछ जो सॉलिटरी रेपर से झील किभली धान काटू थाई है ना सेठी सी शांत परिवेश विषय वर्णना करछंती सेही भलिया ए डफोडिल्स भी सी एक शांत परिवेश रे डफोडिल्स फूल गुडी को देखिबा पई पाइछंती एवं जेतेबेले सी तांको घर को प्रत्यावर्तन करिछंती एवं जेतेबेले तांको मन दुखित हेइची सेही समय रे सी शांत परिवेश रे जो डफोडिल्स फूल कथा मने करी करी से तांकर कविताटी को लेखुचंती बुझि पारलो एठी आउतर कह देखो उन्होंने कविता को से निज कविता को शांति में संजय गए भाव माने पूरा एकदम शांत सरल स्वभाव रे माने शांत परिवेश रे जो से जो तांको कविता गुडी को कौन लेखुचंती बा शक्तिशाली भावनाओं का सहज प्रभा तांको मन रे जो गुटे प्रभा होउची जो शक्तिशाली भावनार तांको मन रे जो भावना माने कौन बुझि पारथबो तांको मन रे जो फीलिंग्स आसुची से फीलिंग्स को से लोकलोचन को आनिछंती आशा करची जे बुझी पारुथिबो माने चेष्टा कले बुझी पारिबो टिके कष्ट अछि किंतु चेष्टा कले बुझीपार है ना स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एराइजिंग फ्रॉम इमोशंस तो तांकर जो भावनाओं का सहज प्रभाव के रूप में परिभाषित किया से तांकर जो मनर जो भावना आसी मनर जो तांकर चिंता आसी ताकू सी कौन कर परिभाषित करिसंती बा ट्रैंक्विलिटी करिसंती लोकलोचन को आनिसंती आशा करुची कि बुझीपारथुबो ही इज ए पोएट ऑफ नेचर सुनो से कौन कहूँ वे प्रकृति के कवि थे से प्रकृतिर कवि ही इज ए पोएट ऑफ नेचर अच्छा कहलो जितेबाला तुम मैंने पढ़ुच कष्ट तो लगे किंतु तुम्हें चिंता कर जितेबाला जड़े पढ़े दौरान कौन सी कष्ट लगुच कि नहीं ना ही इज ए पोएट ऑफ नेचर से जड़े प्रकृतिर कवि के विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृतिर कवि एंड यूज्ड कॉमन वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एवं से निजर जो साधारण वाक्य को व्यवहार करी तांकर मनर जो भावना तांको मनर जो फीलिंग्स अच्छी से फीलिंग्स को लोकलोचन को आनिचंती बुझिपारल आकु देखो वार्म अप टिके आमे जानि नेबा वार्म अप रे कोन कहिची देखो वार्म अप रे कोन कहउचंती दिस पोएम एही कविताटी बा ये जो कविता इनकॉर्पोरेट्स द आइडियाज एंड एस्पेक्ट्स एसेंशियल टू रोमांटिक पोएट्री देखो लेखक बा कवि एठारे कौन कहवाई चाहते यह कविता रोमांटिक कविता के लिए आवश्यक विचारों और पहलुओं को समाहित करती है यही जो डफोडिल्स कविताटी है ना जो लेखकों जो रोमांटिक कविता बा जो जेकोसी गोटे रोमांटिक कविता पाई ये कौन आवश्यक विचार ये जो आइडिया अच्छी जो आवश्यक माने जो विचारधाराटी आवश्यक आउ जो एस्पेक्ट जो पहलू अच्छी से पहलू को कौन कर समाहित करुअछि बोली लेखक कहउछंती माने ए जो कविताटी डफोडिल्स कविताटी जो रोमांटिक कविता पाई जो आवश्यक विचार किंबा जो पहलू ताकू कौन समाहित करुअछि बोली लेखक कहू अछंती बुझि पारलो आकु देखो द फील्ड ऑफ डफोडिल्स इज एविडेंटली द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोएम ए जो कविताटी डफोडिल्स अच्छी ए डफोडिल्स कविताटी है ना डफोडिल्स कविता से कौन कहते डफोडिल्स कविताटी होची जो जो डफोडिल्स फूल गुड़िक अच्छी डफोडिल्स फील्ड अच्छी ए डफोडिल्स कवितार मुख्य विषय वस्तु बोली लेखक कहते डफोडिल्स का क्षेत्र स्पष्ट रूप से इस कविता का विषय है लेखक ठारे कहते जो डफोडिल से जो मैदान बा डफोडिल्स जो पड़िया देखा पाई है ना तो यही कवितार मुख्य विषयटा कौन स्पष्ट रूप से परिभाषित तो कौटा को करुच्ची ये जो माने कि से डफोडिल्स फूल जो तार नदी कूल नहीं ह्रद कूल अच्छी ताकू परिभाषित करुच्ची बोली किना लेखक कहते आकु देख कौन कहूँ आकु कहते जे मेकिंग नेचर द मोस्ट एप्रिएंट फीचर थ्रू आउट ये कहते जिससे प्रकृति पूरी कविता में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है माने ये जो कविताटी रे सी कौन करछंती डफोडिल्स विषय संपूर्ण रूप से व्याख्या बा वर्णना करुछंती माने जिससे प्रकृति है ना पूरी कविता में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ये जो कविताटी रे लेखक पूरा संपूर्ण परिवेश को माने प्रकृति को जोड़ी देइछंती माने ये जो कविताटी रे से कौन करछंती जानि पारछो ना से पूरा संपूर्ण रूप से परिवेश बा प्रकृति को जोड़ी देइछंती
ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100% ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ଏକଦମ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ କହୁଛି ଏମାଇଲ୍ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ଏମାଇଲ୍ ଭଳିଆ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା ଦେଖ ତ ଇଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତାରେ ଏ ଡଫୋଡିଲ୍ସ କବିତାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏଠି ସମାହିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଆଗକୁ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ adds a range of natural image such as lake, trees, stars and even clouds in this poem. कौन कहूँ देख एठारे कहुई जे वर्ड्सवर्थ ने इस कविता में झीलों है ना वृक्ष तारों और यहाँ तक कि बादलों जैसी कोई प्राकृतिक छवियों को शामिल किया है अर्थात एठी जो उड़िया रे मु कहि दउची देखो कौन कहउछंती वर्ड्सवर्थ यही कवितार से जो ह्रद झील माने तो तुम्हें जानथिबो अच्छा कह भारतर जो बड़ झील ना लिखिकी तुम्हें माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट उत्तर देव इस कविता में झील सी जो ह्रद रही तापरे वृक्ष मान विषय वर्णना करपरे से तारा ता सहित जो मेघ जो मेघ है ना मेघ बा बादल विषय से कौन एठारे उल्लेख करी अछंती के लेखक William Wordsworth देखो lake, trees, star and even clouds in this poem through nature a tranquilly mood is instantly created from the very first line देखो लेखकंकर जो प्रथम लाइन रे ही जना जाउची से केमती माने जो निजो को प्रकृति सहित जोड़ी देइछंती प्रथम लाइन रे देखो प्रकृति के माध्यम से एटी जो थ्रू नेचर ए थ्रू माने कोन माध्यम रे थ्रू नेचर ए ट्रैंक्विली मूड इज इंस्टांटली क्रिएटेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन एटा कहूँ प्रकृति के माध्यम से है ना प्रकृति सहित निजक जोड़िकिना सी कौन कहते आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड द एटमोस्फियर ऑफ द पोएम इज वेरी पीसफुल एंड द यूज ऑफ नेचर क्रिएट्स ए जॉयफुल सिटिंग देखो लेखक कहते प्रकृति के माध्यम से प्रकृति माध्यम रे कौन लिखुंट देखो निजको जोड़ी प्रकृति सहित से लिखुंट मैं एक बादल की तरह अकेला भटकता रहा माने कहते मु मेघ भड़िया कौन एकाकी कौन करी माने विचरण करुली तो मैंने से गीत ओडिया गीत शुणिथिबो ना भसा भसा ए नील बादल रे भासी बुलुथिली मु ए शुणिथिबो ना ए जो गीत गोटे जो ओडिया रे तो मानकर अछि किस से माने किस नील नील यही भसा बादल भासी बुलुली मुझे जो तुम गीत अच्छी से भाया लेखक कहते कि यही नील नील भसा बादल मु कौन एकाकी भासी बुलुली बुझीपार मत तो लगुच कि यही डफोडिल्स रु ही से गीत को कॉपी कराई बोधे है ना नहीं रे सेमती किसी नहीं है ना देखो मैं एक बादल की तरह अकेला भटकता रहा कि पहली पंक्ति से ही एक शांत मनोदशा तुरंत निर्मित हो जाता है प्रथम पंक्ति रु ही आमर एक शांत मनोदशा कौन मनोदशा माने तांको मनरे आसी लेखक एटा कहउचंती देखो द एटमोस्फियर जो आमर जो तांकर जो परिवेश ऑफ द पोएम कवितार इज वेरी पीसफुल पूरा शांतपूर्ण परिवेश विषय से माने लिखुचंती पूरा एकदम से जो प्रथम से कहले कि आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड एंड द यूज ऑफ नेचर क्रिएट ए जॉयफुल सिटिंग तापरे एठारे निर्मित हो जाती है तापरे सी माने प्रकृति को एटी शामिल करिकिना माने मनरे कौन खुशी आनिछंती नॉट अनटिल द पोएट लेटर देखो म्यूसेस about what he saw does he fully appreciated the cheerful sight of the dancing daffodils कौन कहते देखो कविता का वातावरण अत्यंत शांतपूर्ण कवितार जो लेखक ठारे लिखुंट डफोडिल्स विषय रे कवितार वातावरण बा एटमोस्फियर की अत्यंत शांतिपूर्ण अटे और प्रकृति का उपयोग एक आनंदमय है ना वातावरण का निर्माण करता है एवं एठार जो कवि प्रकृति को शामिल कर देइछंती वृक्ष विषय कहउछंती तारा विषय कहउछंती मेघ विषय कहउछंती ता सहित है ना ता सहित पुणी से कौन ह्रद विषय कहउछंती ताले ए जो आमर कविताटी को कौन कह दूची तमने उपयोग के आनंद वातावरण का निर्माण करता है गोटे आनंद वातावरण कौन सृष्टि कर देची है ना तापर देखो जब तक कभी बाद में तापर एठे तुमको लिखा होची कि एठी जो लेखक एटा कौन करछन देखो जब तक कभी बाद में अपने देखे हुए दृश्य के बारे में चिंतन नहीं करता माने जेते पर्यंत जने कवि
ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି ମୋବାଇଲରେ ମାନେ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି, ମୋତେ ଜଣେ କବି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ କବିତା ସେଇଠୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଜାଣିଛ ନା, ତୁମମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସିଛ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ସିଏ କ'ଣ କବିତାକୁ ରଚନା କରିଦେବେ। ମାନେ କବିଙ୍କର ଏଇଟା ତ କଳା, ମାନେ ସିଏ ଯେପରି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଲେଖିଦେବେ। ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଜବ ତକ କବି है ना, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ କବି अपने देखे गए दृश्य के बारे में चिंतन नहीं करता, निज द्वारा जो देखा जाइथिबा दृश्य विषय से जेते पर्यंत चिंतन करी नाहांती तब तक वे नाचते हुए डैफोडिल्स के हर्षित दृश्य का पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाता। सेते पर्यंत कवि माने जेते पर्यंत सी जो देखिचंती जो दृश्य है ना, से दृश्य विषय से चिंता न करती सेते पर्यंत सी तार आनंद नहीं पारिबे नहीं। जमती मु तुमको एठार उदाहरण देवी, चिंता कर तुमने कौन एक दृश्य देखिछ, भल दृश्य गोटे देखिछ एवं से दृश्य माने तुम भगवान जगन्नाथंकर मुखमंडल टी देखिछ, से दृश्य को जेते पर्यंत तुम चिंतन न करिवो कौन भगवान तुम आखि आगे नाची उठिबे कि नहीं ना। तो सेही भलिया जेते पर्यंत कवि से जो दृश्य देखिछंती से दृश्य विषय से चिंतन करू नाहांती सेते पर्यंत सी तार आनंद नहीं पारिबे नाही। सेही भलिया तुम जेतेबेले भगवान को देखुछ, जेतेबेले तांको मुखमंडल विषय तुम चिंता करिवो तेबे जेई तुम आखि आगरे से भगवान को एक प्रकृति व प्रतिछवि आंकी पारिबो। सेही भलिया एठारे कहा जाउची कि लेखक जो डैफोडिल्स फूल देखिचंती एवं जेते पर्यंत से डैफोडिल्स फूल विषय चिंतन करि नाहांती सेते पर्यंत से कवितार आनंद नहीं पारिबे नहीं। बुझीपार ना रे, आशा करुच्ची कि बुझीपारुथिबो। देख पिला माने मु टिके बहुत उदाहरण देकी बुझाई, तेणुकरी माने वीडियो भी लेंदी हो जाए, तो लेंदी हेले कौन आमको बुझीबा दरकार ताकि आमर जो भविष्य जो आम पाठ पढ़ुचु से आम कम आसो। आउ तुम तो जानिछ इंडियन एजुकेशन सिस्टम आउ मु कौन कहबी कह है ना। तो एठी तुमको आग को देख कौन कहूँ डैफोडिल्स स्टडी द पोएम एंड नोट हाउ वर्ड्सवर्थ ग्लोरीफाइड द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड है ना। कौन कहूँ देख ये कहते जे कविता का अध्ययन करे है ना, कविताटी को पढ़ो और देखे कि वर्ड्सवर्थ प्रकृति की सुंदरता और एकांत के आनंद का महिमा मंडन कैसे करते। अर्थात एठारे कह जाउची वार्मअप रे कि कविताटी को पढ़ो और देखे कि वर्ड्सवर्थ प्रकृति की सुंदरता, प्रकृतिर जो सुंदरता वर्तमान तो आम खाई सारी देलु प्रकृति को माने निजर स्वार्थ पाई आउ प्रकृतिर स्थिति माने ठीक रखिनु। ये जो 2025 तो माने चिंता कर कौन हालत हेछि वर्षा द्वारा आम प्रकृति आमे तो नष्ट करिथिलु। से कहूची परा प्रकृति कहूची जदि तुमे मो सहित खेलिबो ताले मु आउ तुमको छाड़ी देबी कि तुम सहित तो मु भी खेलिबी। चिंता कर पंजाब रो जो आसीची बन्या, पुणी उत्तराखंड जो लैंडस्लाइड पुणी केते, तेणुकरी तो आपनकर जो गोटे गीत आस जाइछि कि क्या बोलती पब्लिक 2025 में क्या देखा, जानिछो ना सेही जो सेही बढ़िया कथा माने 2025 रे कौन नहीं कौन देखीदेलानी देख आउ आगकू तो आहरी अच्छी। तो एठारे जो प्रकृतिर से सुंदरता विषय वर्णना करछन्ती किए विलियम वर्ड्सवर्थ और एकांत के आनंद का महिमा मंडन कैसे करते एवं से जो एकाकी अछन्ती तार जो तांकू मजा तांकू मिली से किभली महिमा मंडन करुछन्ती है ना। देखो आशा करुच्ची कि जो मोर भाई भौणी माने जो +2 रो जो भाई भौणी माने सेकेंड ईयर भाई भौणी माने देखुथिबो समस्ते मु जो बुझाइबा पई चेष्टा करिछि समस्ते बुझी पारथिबो लेखकर परिचय ठारू नेकिना वार्मअप पर्यंत। ताले अभी असली पिक्चर बाकी है, अभी शुरू करेंगे। देखो तुमनकर असली पिक्चर एबे स्टार्ट हेबो। द टेक्स्ट विषय वस्तुटी देखो भल भाव शुणव ध्यान सहकारे एवं मन रखा चेष्टा करो। देखो आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, लेखक कहउछंती मैं एक बादल की तरह अकेला रहता हूँ, माने मु मेघ भलिया एकाकी विचरण करुथिली। से गीत मु तुमको मझे कहली ना कि नील नील एई भसा बादल रे भासी बुलुथिली मु, से बढ़िया लेखक ठारे गीतटी को माने गान करछंती कि नील नील एई भसा बादल रे भासी बुलुथिली। माने एठारे से लेखक लेखुछंती कहउछंती कि मु एकाकी माने कौन माने से मेघ जेपरी एकाकी माने भासी बुले से बढ़िया मु भासी बुलुथिली। तापरे दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वैल्यूज एंड हिल, पहली माने जानी थी रे छुआ माने घाटी जो तुमको पहाड़ थाई माने घाटी तुम्हें शुणी थी है ना, घाटी तुम्हें माने शुणी छो। तो ये कहूँ जो घाटियों और पहाड़ियों पर ऊंची उड़ान भरता है। अच्छा मेघ को तुम्हें देखी ना,
ସେଇ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କେମିତି ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ବି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଆକାଶରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ମେଘ, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଘାଟିयों और पहाड़ियों पर ऊंची उड़ान भरता है। ଯେଉଁ ଘାଟି ବା ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖ ଆମର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହିଲ୍ ଭ୍ୟାଲି, ଯେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କିସ 300 ମିଟର ଯଦି ଉପରେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସିଏ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଆଉ ତାଠୁ ଟିକେ ତଳ ହିଲ୍, ଆଉ ତା ଆହୁରି ମାନେ ଟିକେ ତା ସେ ହିଲ୍ରୁ ବି ଛୋଟ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲି କହିବା। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟା କି ଯେଉଁ ମେଘ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଉପରେ, ତାପରେ ପର୍ବତ ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ହେଲା, ପର୍ବତ ଏବଂ ତାପରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘାଟି ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଉପର ଦେଇକିନା କ'ଣ ଇଏ ଭାସୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘାଟିयों और पहाड़ियों पर ऊंची उड़ान भरता है। आगे देखो, व्हेन ऑल एट वंस आई सो ए क्राउड, ये कहते जब है ना, व्हेन जेते बेले, ऑल एट वंस आई सो ए क्राउड, ये लेखक कहते जब अचानक माने सडनली है ना, मैंने एक भीड़ देखा, कौन लोकंकर भीड़ देखिले, लोकंकर भीड़ नुहे फूल गुड़िकर भीड़ देखी, माने बहुत गुड़ा फूल, इमाजिन कर केते खुशी लगे ना ना, माने एका साथे तुम जिते एते गुड़िए फूल देखीदेव मनरे केते खुशी आसीबो, सेई भलिया लेखकर हृदय प्रफुल्लित हो उठी आउ नहीं। व्हेन ऑल एट्स वंस आई सो ए क्राउड, 3 थर कहलिनी भल भाव शुण, देख जब अचानक मैंने एक भीड़ देखी, लेखक कहते जितेबाला मु हठात एक माने दृश्य देखिली, माने पूरा क्राउडेड देखिली, माने भिड़ देखिली, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, किस सुनेरा माने सुना रंगर हलदिया रंगर जो डैफोडिल्स फूल गुड़िक निजर मुंड कौन कर हिलाउछंती। तुम कह सार तांकर मुंड अच्छी कि मुंड नाई रे, से फूलटा जोटा फुटी है ना जो डैफोडिल्स, ता ये कौन कहूँ देख, सुनेरा डैफोडिल्स का एक समूह, माने जो सुना रंगर जो डैफोडिल्स फूल गुड़िकर गोटे समूह, जमती कि मेंढा पोलो आमे कहू, से भाया फूल गुड़िकर गोटे पोलो तो आमे कहि परिबा नै, माने अनेक गुड़िए फूल, इमाजिन कर टिके जिनसटा को भाव, माने जो पढ़ू पढ़ू टिके इमाजिन कर दियो कि भड़िया दृश्य सी देखिथिबे, केते गुड़िए फूल थिबो। आगो को देखो कहउछथि बिसाइड द लेक, अच्छा कौटी थिला, ह्रद कूड़े थिला, कौटी थिला, ह्रद कूड़े थिला, माने जो लेखक कहउछंती माने ह्रद कूड़े बेनिथ द ट्री, गछ तले थिला, माने ता माने गछ गोटे ह्रद कूड़े गोटे गछ अच्छी, एवं से ह्रद कूड़े जो माने तार जो पड़ियाटी अच्छी, से पड़िया असंख्य असंख्य माने अनेक गुड़िए डैफोडिल्स फूल फुटी अच्छी, एवं जो तार तले गछ अच्छी, लेखक ये भलिया वर्णना करुछंती। झील के किनारे, हिंदी रे सुनो, झील के किनारे आउ वृक्ष के नीचे, है ना, ये जो डैफोडिल्स फूल गुड़िक सी देखा पाई, तापरे फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, कौन होउछंती, हवा में लहराते और नाचते हुए। ये जो डैफोडिल्स फूल गुड़िक लेखक देखिछंती, से डैफोडिल्स फूल गुड़िक कौन करुछंती कहल, सीए जेतेबेले पवन बहुची सीए दहलुछंती, कौन होउछंती, दहलुछंती, उड़िया रे आमे कहिले है ना, फ्लटरिंग तुम कहती ना, किस जो गोटे ये प्रजापति भाया एठू सेठी सेठू एठी होउची, तो सेई भलिया से माने गछ गुड़िकी आ उठिकी एठू सेठू होतबे नहीं, से माने कौन डांस करुथिले बोली लेखक देखिबा पई पाइछंती, हवा में लहराते हुए और नाचते हुए। बुझी पारलो, आकु देखो तो मानकर आकु कौन कहूची कि कंटिन्यूअस एज स्टार दैट शाइन, तो माने तारा देखिछो ना रे, तारा जेमिति तारा गुड़िक आकाशरे बा आमर यूनिवर्स रे माने अनेक गुड़ी असंख्य तारा टिम टिम करुथांती, सेई भड़िया ये असंख्य डैफोडिल्स देखिबा पई पाइछंती। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, देखो ये कहते आकाश गंगा, तुम्हें जानिछ आमर जो मिल्की वे रो ना कौन, आकाश गंगा, आम आकाश गंगार ना कौन, मिल्की वे। लेखक कहते आकाश गंगा में चमकते और टिमटिमाते तारों की तरह निरंतर, माने आकाश रे जो यूनिवर्स रे तुम्हें जितेबले राति रे माने कौन तारा जितेबले बाहरी थिबे, से समय तुम्हें असंख्य तारा जो देखो, से भड़िया सी एठारे असंख्य डैफोडिल्स फूल देखिबा पई पाइछंती। बुझी पारछो ना, बुझी पार्थुबो, आशा करछि कि बुझी पार्थुबो। तुम कहबो सर बारंबार आपण कोन पचारछंती, बुझी पारछो ना, एटा मोर हैबिट है ना, मु ऑफलाइन रे पढ़ेला बेले भी पिला मानकु बारंबार पचारे कि बुझी पारछो कि नहीं, है ना, मते भी तो क्लियर हेबा दरकार, बुझी पारछो कि नहीं। देखो एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, है ना, ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, बुझी पारलो रे, दे स्ट्रेचेड इन नेवर एंडिंग लाइन
एलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। अच्छा बाबू माने बे टिके मु तुमको क्लियर कर दिए है ना। तुम कह कौन सार इंग्लीश रे आपण बे क्लियर कर जोग्राफी पाठ शुण रे आमर गोटे थाई गल्फ गोटे थाई बे आउ नहले सी तापर सबुठारु बड़टा को आमे कौन कहूँ ओसेन कहूँ कौन कहूँ ओसेन कहूँ। देख ये कहते वे खाड़ी हिंदी रे खाड़ी कह जाए ना कह कौन सार आप खाड़ी खुड़ा कहते शुण हिंदी रे खाड़ी कह जाए वे खाड़ी के किनारे माने से आमे समुद्र कह दूचे है ना। वे खाड़ी के किनारे या समंदर के किनारे कभी ना समाप्त होने वाली रेखा में फैले हुए थे। लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ कहते माने से माने जो ह्रद कूड़े ना माने केबे भी समाप्त न होला बढ़िया माने एते दूर पर्यंत लंबिकिरी अछंती है ना। कौन कहते एते दूर पर्यंत लंबिकिना अछंती बुझी पार्लो रे पिला माने दे स्ट्रेचेड इन नेवर एंडिंग माने केबे भी खत्म होबो नाय लाइन एलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे माने ह्रद कूड़े बे माने एक्चुअली खाड़ी रे बाबू है ना। जो आमर महासागर तापरे सागर परे आमर रही कौन जो जो आम बे ऑफ बेंगल कहूँ तो मैंने शुणी है ना। तो गल्फ भी तो मैंने शुणी तो सहीटा माने केबे न समाप्त हेबार सी फूल देखी माने केबे न समाप्त माने फूल गुड़िकर जो जो झुंड माने फूल गुड़ी अनेक गुड़िए फूल सी ह्रद कूल देखापी पाई सेटा कहते 10,000 एटा मन रख सर्ट क्वेश्चन आसे 10,000 सो आई एट ए ग्लांस मु एका साथी रे माने एका सांगरे 10,000 फूल देखी केते हजार 10,000 फूल देखी बुझी पारलो केते हजार 10,000 फूल देखी टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंटली डांस तांकर मुंड हले हले से माने कौन करुछंती नृत्य करुछंती है ना। देखो हिंदी रे कौन कहूची में फैले हुए थे 10,000 ने एक नजर में मुझे देखा माने मु गोटे नजर रे माने एक गोटे नजर रे मु देखी जो अपने सिर को उत्सुकतापूर्ण नृत्य में हिला रहे थे जोड़ा कि निजर मथा को सामने उत्सुकतार सहित कौन हिलाउथिले बोलिकी लेखक कहउछंती माने जो आम कहीपर मुंड जो आम हिलाऊ है ना मुंड टुंगारिबा माने से भाया मनीष तो टुंगारती किंतु से आउ फूल गुड़िक कौन मुंड टुंगारिबे नहीं ना। तो देख से कौन एका साथे 10,000 फूल देखा पाई द वेव्स बिसाइड देम डांस जो फूल गुड़िक अच्छी ह्रद कूड़े अच्छी आम पढ़िलु तो ह्रद कूड़े जेहेतु अच्छी जो सेठी जो ह्रदर जो वेव्स आसूची सी मध्य नृत्य करछि मु कहली परारे कवि जहाँ जिनस देखिबे सी माने तांको नजर ए भलिया नजर कि जो कौन सी जिनस भी सी देखिबे सी से जिनस रे माने कौन माने जय भरी देबे बा आनंद भरी देबे खुशी भरी देबे ताकू नै किना सी केते किस रचना कर देबे कवि परा। देखो तो कौन कहूची देखो उनके पास लहरें नाच रही थी कहा पाखरे रे समुद्र जो ढेउ वेव्स तुम जान जो लहरे माने कौन जो तुम ढेउ कौन करुला नृत्य करुला बोली लेखक कहते कहा पाखरे डफोडिल्स फूल पाखरे बट दे आउट डीड द स्प्रिंकलिंग वेव्स इन ग्ले तापर कहन लेकिन बट किंतु है ना लेकिन वे खुशी में चमकती लहरों से भी आगे निकल गई किंतु सबने खुशी रे जो तुम जो वेब बा लहरटी जो कौन माने जकमकौला ताठू भी से आग को बाहरी जाइछंती बोली लेखक कहते आग को माने से बहुत आग को माने बढ़ी जाइछंती। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे एठी पुणी कौन कहते देख प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सकता था लेखक कहते जे मु माने खुशी हेबा बिना रही ही पारिली नहीं माने मु जो दृश्य देखिली मते एते खुशी लगिला मु निजको आउ रुकी ही पारि नहीं इन सच ए देखो जकाउंड कंपनी ऐसी प्रसन्न तनके संगति में कंपनी माने कौन संगति साथी है ना। तो आमे कहू ना अरे मते आज कंपनी दे दे मु एकुटिया माने कॉलेज जाउची कि स्कूल जाउची तो सेटा इने इन सच ए जकाउंड कंपनी एठार कहा जाउची ऐसी प्रसन्न संगति में है ना मैंने माने लेखक कहउछन आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट मु देखी चलिली एवं मो सहित जो मु संपत्ति नहीं किना आसिली बोली कि लेखक कहउछंती माने मु बहुत बड़ संपत्ति नहीं किना आसीछि। हिंदी देखो कौन कहउछि लेखक कहउछंती देखा और देखा माने देखी चली अरे
एते दूर पर्यंत फूल गुड़िक लंबी आउ तांको आखि भी पाऊनाही तो सी देखी ही तो चलिए ना। देखा और देखा, लेकिन यह नहीं सोचा कि यह तमाशा मेरे लिए कितनी संपत्ति लेकर आया है। किंतु मु एईटा किछि चिंता कली नाही। थॉट माने माने ब्रॉट माने कोन आनिबा है ना ये तनकी। बट लिटिल थॉट व्हाट टू वेल्थ द सो टू मी हैड बट मु एईटा चिंता कली नाही एई जो तमाशाटा मो पाई केते संपत्ति नहीं किना आसी अछि। बुझी पारलो रे? आशा करूची कि बुझी पारुथिबो। आगु को देखो फॉर ऑफेन देखो क्योंकि अक्सर बुझीपार ना माने तांको सहित केते से भाभी पारु नांती कि से बहुत बड़ संपत्ति नहीं किना आसीचंती बोली से लेखक भाबुचंती। फॉर ऑफेन व्हेन ऑन माय कोच कोच माने तो माने जानथिबो हमर जो बेड कहउचु रे है ना जो सोफा सेट आमे कहउचु नै ना तो माने जानिथिबो से सोफा सेट कथा कहउचंती बेड कथा कहउचंती। फॉर ऑफेन बहु बार कौन हुए लेखक कहउचंती कि बहु बार कौन हुए क्योंकि अक्सर व्हेन ऑन माय कोच आई लाई ये कहते जब मैं अपने सोफे पर खाली है ना जब लाई है ना इन वैकेंट जेते बेले मु मोर बेड रे माने पूरा एकदम शांत दिमाग माने मो दिमाग रे किछि थाई नाही एवं मु जेते बेले माने पूरा वैकेंट वैकेंट माने कोन खाली थाई और इन ए पेंसिव मूड ये लेखो कौन कहउछ देखो आउथरे कहउछि जब मैं अपने सोफे पर खाली या चिंताशील मंदशा में लेटा रहता हूँ है ना। लेखक कहउछंती जेते बेले व्हेन माने कोन जेते बेले ऑन माय कोच आई लाई जेते बेले मु मो बेड उपरे माने पूरा एकदम माने दिमाग रे किछि नाही एवं माने चिंताशील भाव रे मु कोन सोई रही थाई सेते बेले कोन हुए देखो लेखकर सहित दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई जो डफोडिल्स फूल गुड़िक मु देखिछि है ना सेई फूल गुड़िक मो आखि आगरे कौन नाची उठंती जेमिति जेतेबेले तमे माने घरे थिबो कोनोसी दुखरे थिबो कि किछि खाली रे तमे बसी थिबो सेई समय तुमे किछि दृश्य देखि किना कोन तुम मन रे गोटे खुशी आसे ना सेई भड़िया लेखकक मन रे मधो कोन गोटे खुशी आसीछि व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सल्यूटेड कौन कहउछि देखो वे उस आंतरिक आंखों पर चमकते हैं माने आम मानकर जो आंतरिक आँखि अच्छी माने जो मनर गोटे आँखि अच्छी ना से आँखि रे कौन चमकी उठंती बोली कहते जो एकांत का आनंद है जोटा कि माने मु जो एका थाई ना सीधा मते बहुत खुशी दिए बोली कि लेखक कहते एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फील्स तापरे लेखक कौन कहते देखो और तब मेरा हृदय आनंद से भर जाता है जेतेबेले मो आखि आगरे मु जेतेबेले चिंताशील चिंतामग्न एवं खाली बसी थाई एवं मो आखि आगरे जो मो अंतर आत्मा रे बा मन रे जेतेबेले से फूल गुड़िक मु जो दृश्य गुड़िक देखिछि से दृश्य गुड़िक मो आखि आगरे नाची उठंती मते मो हृदय कौन पूरा एकदम आनंद रे भरी जाए बोली किना लेखक कहउचंती एंड डांस विथ द डफोडिल्स एवं मो मन सेई जो डफोडिल्स फूल सहित नृत्य करे। बुझि पारलो? आशा करुच्ची कि जो माने भी मो भिडियोटी को देखिथिबे बा देखिबे है ना जदि तो माने शेयर करिवो तो भाई भौणी मान सहित ताले से माने भिडियो देखिबे तो भलो लागिथिबो भिडियो। जदि आउ थरे कहि रखिबी पूर्वरु तो कहिछि कहबो सर तो आपण तो बारंबार खाली शेयर कर निज सामान लाइक कर आउ कोन सब्सक्राइब कर से भलिया कहउचंती देखो एटा ही जने शिक्षकर मेडिसिन है ना तो तुम जदि लाइक शेयर करिवो भिडियो रो रिचमेंट बढ़िवो ताले भिडियो बनेबा पई मध्य खुशी लागिवो है ना। देखो तो जदि तुमको भिडियोटी भलो लगी थाए ताले भिडियो को लाइक करिवो हृदय है ना आउ मन न थाई कि लाइक करिवो नहीं लाइक करिवो निजर जो सांगसाथी किंतु शेयर करिवो निजर जो सांगसाथी माने अछंती तांको सहित शेयर करिवो एवं जदि माने चैनल रे नुआ अछ ताने चैनल को सब्सक्राइब कर दबो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।